अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम इस क्रम में शिव सिंह सरोज को लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले हम गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का अध्ययन कर चुके हैं और इसके अंतर्गत हम आज अगले चलचित्र में शिव सिंह सरोज को देखेंगे। इसके बारे में आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ऐसे सबसे बड़ी चीज इसके बारे में ये है कि इसका लेखन वर्ष जो 1883 है, यही इसका प्रकाशन वर्ष है। तो पहली बात हम देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष 1883 है। प्रकाशन वर्ष 1883। ये ग्रंथ तासी के बाद और मिस्र बंधु के पहले आता है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष 1883 और लेखक देख लेते हैं इसी समय। तो इसके लेखक जो है वो शिव सिंह सेंगर हैं। तो शिव सिंह सेंगर, हम दो बात जान गए। लेखन 1883 में हुआ, लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। इसके बारे में एक और बात, इसकी पद्धति और प्रकाशन इसी समय देखते हैं। इसकी लेखन पद्धति वर्णानुक्रम है। वर्णानुक्रम पद्धति, लेखन पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम, जिसमें अल्फाबेट के हिसाब से रखा जाता है चीजों को, अल्फाबेट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है कि इसका प्रकाशन संस्था कौन सी है। तो प्रकाशन जो संस्था है वो क्या है? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। हमने देखा कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है। लेखक शिव सिंह सेंगर हैं और इसका ये वर्णानुक्रम पद्धति पे है। इसका प्रकाशन संस्था नवल किशोर प्रेस, लखनऊ है। इसके बारे में हम और भी बातें देखेंगे, जैसे कि इसमें प्रथम कवि के बारे में क्या विचार किया गया है, इसमें कालक्रम पर विचार किया गया है कि नहीं किया गया है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका सोर्स और आधार, इसमें कवि कितने हैं देखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसमें कुल 1003, यानी लगभग 1000 कह सकते हैं, लगभग 1000 कवि का वर्णन मिलता है। ठीक है, मिलता है। एक बात यह है कि इसमें करीब 1003 कवियों का वर्णन मिलता है। एक बात, इसका उपजीव्य क्या, मतलब इसका आधार ग्रंथ क्या है जिसके आधार पर लिखा गया। तो इसका यह रतन हजारा पर के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं कि यह इतिहास ग्रंथ रतन हजारा के आधार या उससे इसमें महत्वपूर्ण जो है तथ्य लिए गए हैं, ये कह सकते हैं। तो वो रतन हजारा के आधार पर लिखा गया है, मतलब वर्णवृत्त वहीं से लिए गए हैं, कवि वृत्त लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद एक ये महत्वपूर्ण बात और जो बहुत पूछा जाता है शिव सिंह सेंगर के बारे में, कि इन्होंने प्रथम कवि
पुष्य या पुंड को माना है, पुंड को माना। आगे जब हम हिंदी साहित्य का प्रथम कवि और रचना देखेंगे तो उसमें यह बात आएगी। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि प्रकाशन वर्ष 1883 में हुआ, लेखक शिव सिंह सेंगर है, प्रकाशन संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। और उसके बाद इसमें कुल 1003 कवि हैं। इस हिसाब से तो ये, क्योंकि वहां 4 मैंने लिखाया था, तो ये 5, ये 6 और ये 7 होगा, तो वर्णानुक्रम पद्धति पे है। इसमें कुल 1003 कवि हैं। इसका इतिहास ग्रंथ रतन हजारा के आधार पर लिखा गया यह इतिहास ग्रंथ, और इन्होंने प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। किसने? शिव सिंह सरोज ने। अब हो गया तो अच्छा, प्रथम कवि माना गया, तो ये भी आपके मन में विचार आ रहा हो गया कि काल विभाजन इन्होंने क्या किया था। तो काल विभाजन के संदर्भ में इनके बारे में ये विचार है कि इन्होंने काल विभाजन पर कोई विचार नहीं किया, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या ग्रियर्सन ने जिस तरह बांटा था। तो काल विभाजन पर कोई विचार नहीं किया। इन्होंने क्या किया? काल विभाजन पर कोई विचार नहीं किया है। एक ये बात हो गई, ठीक है, यानी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब एक बात, शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को एक वित्त संग्रह या वित्त संग्रह कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक वित्त संग्रह कहा है। ये कहाँ कहते हैं? जो इनकी भूमिका रहती है पुस्तक की, वक्तव्य, उसी में पहली लाइन यही आती है। शिव सिंह सरोज जो एक वित्त संग्रह के रूप में इन्होंने पहली लाइन में बोला है। तो अभी तक हम जो महत्वपूर्ण चीजें हम देख चुके हैं इसके बारे में। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं और यह वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। और इसके अतिरिक्त यह कालिदास त्रिवेदी के रतन हजारा पर लिखा गया है। और इसमें 1003 कवि हैं। पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना गया है और इसमें काल विभाजन पर कोई प्रयास नहीं किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक वित्त संग्रह कहा है। बस ये इतनी बातें शिव सिंह सेंगर के लिए पर्याप्त हैं। इससे बाहर इसमें से प्रश्न नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले चलचित्र में मिश्र बंधु को। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।